दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मेरा नाम बबलू राम है। मैं यहाँ नोएडा के बिसरख गांव में रहते हैं और हमारा काम मोची का काम करते हैं और हम यहाँ अपना काम करते हुए साथ साथ अपना कोर्स भी करते हैं। 2 साल से इधर मैं बिसरख गांव में रह रहा हूँ और कंप्यूटर का कोर्स करते हैं। हम बिहार से रहने वाले हैं। हमारा समस्तीपुर ज़िला ग्राम हसनपुर रोड हमारा घर है। हम अस्थायी रूप से दोनों पैर से हैंडीकैप हैं और हम यहाँ चल नहीं पाते हैं। हमारा ये ट्राईसाइकिल से हम चल पाते हैं। हम इंटर तक पढ़े लिखे हैं और हमारा जो है यहाँ नोएडा बिसरख गांव में अभी रह रहे हैं। हम यहाँ पे अकेले रहते हैं। हमारे साथ में अभी कोई नहीं रह रहे हैं। हमारे साथ में सहारा भी कोई नहीं है। हम अकेले रह रहे हैं। हम बिहार से आए थे तो हम पहले दिल्ली में रहते। दिल्ली में रहते थे, चाचा रहते थे दिल्ली में। आज 4-5 साल पहले से हम यहाँ रह रहे हैं। तो दिल्ली से हम फिर नोएडा शिफ्ट हो गए अकेले। मैं इधर रह रहा हूँ अकेले। कोई देखने वाले नहीं थे, कोई सहारा नहीं था, तो हम अकेले इधर अपना एडजस्ट करके अपना गुजर बसर इधर अकेले रह रहे हैं। अपना साथ साथ काम कर रहे हैं। अपना दुकान है, एक ठेहा सा जमा रखे हैं, अपना दुकान है वहाँ पर। उसी दुकान के साथ साथ अपना कमाई कर रहे हैं, अपना कोर्स भी कर रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं अपने से। जी हमें अकेले आना पड़ा कि हम माता पिता मजदूरी करते हैं। गांव में मजदूरी करते थे और मजदूरी करते करते हम लोग को थोड़ा पढ़ाए लिखाए और इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और तो इसके वजह से हमें यहाँ आकर के अपना मजदूरी करके कमा के खाना पड़ रहा है। और इस प्रकार हम गरीब परिवार से हैं, इसलिए हमें यहाँ आकर के अपना गुजर बसर करना पड़ा। हालात से मजबूर थे। जी हम 10th किए थे 2010 में और फिर उसके बाद 11वीं हम किए थे 2013 में। तो सर जी पढ़ाई छोड़ने का कारण हमारा यही था कि हम हालात से मजबूर थे। हमारा कोई खर्चा पानी नहीं चलाने वाला था और चला नहीं पाए। इस वजह से हमें यहाँ करना पड़ा और इस प्रकार हम यहाँ आकर के अपना गुजर बसर कर रहे थे। हम 4 भाई हैं, बहन 1 हैं और हम माँ बाप के बड़े बेटे हैं। तो हमसे छोटे 3 भाई हैं। एक मेरी बहन थी बड़ी, जो मम्मी पापा ने उन्हें शादीशुदा करके अपना घर बसा दिए। और उसके बाद हम बड़े बेटे हैं। तो हमसे 3 भाई छोटे हैं, उनको जो है अभी वो सब गांव में रह रहे हैं और हम यहाँ रह रहे हैं। हमारा एक मझला भाई है, वो भी साथ साथ काम कर रहे हैं। वो लखनऊ में कर रहे हैं काम, अपना मजदूरी कर रहे हैं। हम यहाँ कर रहे हैं। इस मजदूरी के वहाँ कोई साधन न मिले, इस वजह से हमें यहाँ काम करना पड़ रहा है। कोचिंग में 1 घंटे का कोर्स है, 1 घंटे का टाइमिंग है। वहाँ कंप्यूटर सिखाए जाते हैं। वहाँ पे जाके हम कंप्यूटर सीखते हैं। 1 घंटे के बाद हम 9 से 10 तक वहाँ कंप्यूटर सीखते हैं। उसके बाद हम दुकान पे जाते हैं। फीस हमारा वहाँ कंप्यूटर कोर्स का फ़ीस 500 रुपये है। हर महीने का 500 रुपये देना पड़ता है और वहाँ फ़ीस जमा करने के उसके बाद हम यहाँ दुकान पे आते हैं। हर महीने 500 रुपये फ़ीस लगते हैं। अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए मैंने सोचा कंप्यूटर कोर्स कर लूँ, कंप्यूटर कोर्स करूँ। कंप्यूटर कोर्स करके कोई आगे अच्छा कोई सा जॉब करेंगे ताकि हमें कोई जीवन में कोई सफलतापूर्वक पा सके। तो फाइनली बबलू अपनी दुकान पे आ गए हैं और
बबलू ये बताइए कि यहाँ आप दुकान पे कितने घंटे काम करते हैं? हम यहाँ सर लगभग हम 10-11 घंटे काम करते हैं। कब आ जाते हैं और कब जाते हैं आप? हम 10 बजे आते हैं, रात्रि के 9 बजे करीब जाते हैं। और एक दिन में कितनी कमाई कर लेते हैं आप? एक दिन में वही 300-350 रुपये तक कमाते हैं हम, 400 रुपये तक कभी हो जाते हैं। अच्छा, तो पूरे महीने में कितना कमा लेते हैं? कितना खर्च होता है? क्या घर भी भेजते हैं? हाँ, घर भी भेजते हैं, जो बच जाते हैं घर ही भेजते हैं। वेतन 3-4 हज़ार रुपये घर भी चले जाते हैं, कुछ बचे अपना भी हो जाता है। कमा लेते हो कि अपना खर्चा निकाल के 3-4 हज़ार घर भी भेजते हो? ठीक है। अच्छा बबलू देखो, एक तो आपके दोनों पैर ख़राब हैं, आप चल नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप बहुत गरीब परिवार से हो। तीसरी चीज़ कि समाज के सबसे जो नीचे का वर्ग कहा जाता है उससे हो आप। तो आम तौर पे क्या होता है कि जो लोग इस तरीके से होते हैं वो कहीं बैठ के भीख मांगने लगते हैं या फिर सरकारी अनुदान पे चलते हैं। आपने नहीं सोचा कि जैसे आप भी देखते होंगे तमाम चौक चौराहों पे लोग बैठे रहते हैं जिनके पैर नहीं होते हैं, आपने क्यों सोचा कि आपको पढ़ना है, आपको मेहनत से पैसे कमाने हैं? सर हमने सोचा, हम पहले से मम्मी पापा हमें कुछ पढ़ाई लिखाए, कुछ हम शिक्षित बने, आगे हमें किसी आगे मैं ये सोच रखा था अपने जीवन में कि हम कभी भी करेंगे तो अपने मेहनत से कमा के खाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, केवल अपनी मेहनत से करेंगे। हमें किसी का आगे मतलब मांगने में बहुत शर्मिंदा होता है, शर्मिंदगी महसूस होता है इस चीज़ से। आगे ऐसा ना हो कि हम जैसे अभी चल रहे हैं ऐसा ना हो मेरे जीवन में। अच्छा, अगर हमारी इस खबर को देख के कोई आपकी मदद करने के लिए सामने आए, है ना, कि आप मेहनती हो, आप पढ़ रहे हो, आपको आगे पढ़ाया जाए, आप अच्छा करो, तो आप क्या बनना चाहोगे जीवन में? मौका मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी तो? हम सर उसमें अच्छा जो पद मिले, कोई अच्छा नौकरी मिल जाए हमें, कोई अच्छा यही करना चाहेंगे। नहीं तो कैसे, अगर कोई सामने आता है तो आप कोई कहता है कि काम छोड़ो, चलो आपको पढ़ाते हैं पढ़ना फिर से शुरू करो, फिर नौकरी पाना या फिर कुछ भी, तो आप काम छोड़ने को तैयार हैं? हाँ, काम तो उसमें हमें कुछ वहाँ पे बदलाव होंगे तो हम काम छोड़ के अपना कोई और बदलाव लाएंगे। कभी सोचा है जीवन में कि कुछ बनना है या फिर कुछ सपना देखा होगा कभी कि कुछ बनना है? हम सोचे थे सर हम एक टीचर बन जाएं, बच्चे को पढ़ाएंगे और बच्चे को पढ़ा करके अपना गुजर बसर चले। हमारा कोई एक शिक्षक बनने का एक अपने मन में लेके चले थे जी, शिक्षक बनने का सपना था, एक सोचे थे हम करेंगे। अच्छा, आपने अंबेडकर जी का नाम सुना है? जी, बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी का नाम सुने हैं। और आपने किताबें भी पढ़ी हैं उनके बारे में या फिर संतों महापुरुषों के बारे में किसी की? हम तो किताबें बाबा का बहुत पढ़े हैं, संतों में तो हम बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो पैर से अपाहिज हों, जो चल फिर ना सकें, जो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हों, जो समाज के सबसे निचले तबके से जिन माना जाता है उससे ताल्लुक़ रखते हों। इसके बावजूद वो सड़क पर बैठ के भीख मांगने की बजाय, किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की बजाय अपनी मेहनत के बूते आगे बढ़ना चाहते हैं। बबलू की स्टोरी हमने इसलिए दिखाई, दिल्ली दस्तक ने इसलिए दिखाई क्योंकि बबलू का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपना मेहनत से आगे बढ़ना है। आपने देखा कि बबलू बिहार से चल के दिल्ली पहुँचे, फिर नोएडा आए, यहाँ अकेले रहते हैं कमरे पे, सारा काम खुद करते हैं, खुद कमाते हैं, अपना यहाँ पेट पालते हैं, खर्च निकालते हैं। इसके अलावे जो भी पैसे बचते हैं वो अपने गांव भेजते हैं। नोएडा एक्सटेंशन है ये जहाँ मैं बैठा हूँ और ये पैरामाउंट इमोशन है एक यथार्थ हॉस्पिटल के बगल में। बबलू ठीक उसके सामने बैठते हैं और बबलू का सपना है कि वो शिक्षक बने। हम अपील करते हैं कि अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो बबलू की तरफ मदद का हाथ बढ़ाए और बबलू भी चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पे बबलू का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। आप देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय भीम।